हाय दोस्तों, मैं हरिशंकर। आप लोगों को सुपर टेट में आने वाले कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों को बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान रहे, आप लोग इसे जानने की कोशिश करें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा करने का प्रदर्शन करें। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन। BIOS का पूरा नाम, मतलब बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट सिस्टम, बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बेसिक आउटपुट सिस्टम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताने की कोशिश करें। ध्यान रहे, BIOS बायोस, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका आंसर होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क कहलाती है। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है हार्ड डिस्क, उसे हम वास्तव में कहते क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताने की कोशिश करें। पहला है निवेश युक्ति, दूसरा है प्रोसेसिंग युक्ति, तीसरा बी है, सी है भंडारण युक्ति, डी है निर्गत युक्ति। तो इसका टिक कर देते हैं, बी है। ध्यान रहे, हार्ड डिस्क कहलाती है भंडारण युक्ति। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसपे हर चीज़ स्टोरेज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हार्ड डिस्क एक भंडारण युक्त होती है जो कंप्यूटर के हर एक प्रोग्राम को, हर एक लिखे गए वर्ड को वो स्टोरेज करके रखती है अपने अंदर। हार्ड डिस्क होता है 500 GB या 1 TB 2 TB करके होता है। अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम किसको कहते हैं ये आपको बताना है। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, कंप्यूटर प्रोग्राम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, इसके लिए उसको कहेंगे सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम बताना है। रोम का पूरा नाम बताना है। पहला क्वेश्चन है एंडम ऑनली मेमोरी, दूसरा बी है रीड ऑनली मेमोरी, तीसरा सी है रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, तो हमारा बी सही हो जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगला है पांचवा, एक बाइट में होता है, एक बाइट में ध्यान रहे ऑलरेडी 8 बिट ही होता है, 8 बिट मतलब 8 बिट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाय दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6 आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का पार्ट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। नंबर 1 है मॉनिटर, नंबर 2 है कीबोर्ड, नंबर 3 है टच स्क्रीन, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे दोस्तों, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के ही सहायता से कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी कार्य को करते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। दूसरा हुआ टच स्क्रीन, टच की स्क्रीन पे भी टच करने से वो अंदर के ही कार्यों को करता है। मॉनिटर बाहरी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, किसी चीज़ को बाहर की तरफ देखने का कार्य करता है, इसके लिए आउटपुट, किसी भी आउटपुट को हम मॉनिटर के ही सहारे देखते हैं, इसके लिए इसका आंसर आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर है। अगला है कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने को कहते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से आंकड़ों को दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, या कंट्रोल बस कहते हैं, या एंड्रॉयड बस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे, जब हम
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आंकड़ों को भेजते हैं तो उसे डाटा कहते हैं। कंप्यूटर से डाटा को ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं। इकाई को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम आंकड़ों को भेजते हैं, आंकड़ा मतलब डाटा, तो उसे डाटा कहते हैं। क्वेश्चन आंसर ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8 में बोल रहा है कंट्रोल यूनिट होता है, मतलब कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो कंट्रोल करने का कार्य करता है, हर चीज को कंट्रोल करता है। तो ध्यान रहे, सीपीयू, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, या यूपीएस, या मॉनिटर, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे दोस्तों, कंप्यूटर ही है जो हर चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। कंप्यूटर को ही मस्तिष्क बोलते हैं। तो इसका आंसर सीपीयू हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, कंप्यूटर। माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। फोल्डर कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं, या फाइल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। माई डॉक्यूमेंट, मेरा डॉक्यूमेंट कहने का मतलब, तो अपना डॉक्यूमेंट लोग पर्सनल फोल्डर में ही रखते हैं। इसके लिए उसके लिए उसे पर्सनल फोल्डर ही कहेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आए कि माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, तो उसे पर्सनल फोल्डर कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर फंक्शन की होती है, मतलब फंक्शन की जो बटन होती है F1 F2 ऐसा करके उसको फंक्शन बटन बोलते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि F1 F2 ऐसा करके की होता है, उनकी संख्या कितनी होती है वो बताना है। कभी भी कंप्यूटर के पास जाइए और उस कीबोर्ड पर ध्यान दीजिए कि फंक्शन F इसको बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रहे, 9 होती है, 10 होती है, 11 होती है, या 12 होती है, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकली। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि फंक्शन की संख्या 12 होती है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की संख्या कीबोर्ड पर 12 होती है, उसे आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 आगे। हाय दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां क्वेश्चन 11 MS ऑफिस है। ये आपको बताना है MS ऑफिस क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या वायरस का नाम है। MS ऑफिस किस का नाम है ये बताना है आपको। तो ध्यान रहे, MS ऑफिस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की युक्ति कहलाती है। ये बोल रहा है कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की युक्ति कहलाती है, क्या कहेंगे। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, या प्रोसेसिंग। ध्यान रहे दोस्तों, यदि हम कंप्यूटर पे कोई काम करते जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है कंप्यूटर पर, उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट। कह सकते हैं कि मॉनिटर पे जो हमें चीज़ दिखती है उसे ही आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा जब हम देखते हैं मॉनिटर पे, उसे ही आउटपुट कहते हैं। तो हम यदि कोई कार्य करते हैं, वो जो हमें दिखाई देता है उसे ही आउटपुट कहते हैं। वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को, जो हमें परिणाम दिखाई देता है, परिणामों को प्राप्त करने की युक्ति को आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड का कार्य है, कीबोर्ड करता क्या है ये जानना है। प्रिंट करने का कार्य है, या टाइप करना है, या निर्गत
या आगत। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि हम कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं। ओके दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे। कंप्यूटर पे जो की रहते हैं उनसे हम टाइप ही करते हैं, बाकी परिणाम कंप्यूटर से निकलता है। अगला है, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो हम आंकड़े देते हैं कंप्यूटर को, आंकड़ों को परिवर्तित करता है किस में, ये जानना है। हम यदि किसी परिणाम को देखते हैं तो हम क्या मानेंगे, फाइल में वो कन्वर्ट करके देता है, या माई फाइल में कन्वर्ट करके देता है, या सूचना में, या इनमें से कोई नहीं, ये जानना है। तो ध्यान रहे, यदि हम कोई भी कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं, आंकड़ों को परिवर्तित करता है कंप्यूटर। जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं जो आंकड़ों को परिवर्तित करता है, वह एक सूचना ही होता है, वह एक सूचना ही होता है। इस बात पे ध्यान दीजिए। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो नीचे को उसके आंसर दिए गए हैं, वो आपको बताना है। कंप्यूटर कार्य को सरल बनाता है, ये बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है। अगला है, क्या संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, क्या अनुभाषिक करता है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रहे दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी कार्य को सरल ही बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी कार्य को सरल बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हाय दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला 16 नंबर का आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। लिखा है कंप्यूटर का दिमाग है। ये आपको बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं। मेमोरी को, सीपीयू को, सी है यूपीएस को, डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने की कोशिश करिए। इसी तरह के क्वेश्चन को सुपर टेट में पूछेगा। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो आपका आंसर भी सही है। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले या शॉर्ट आउट। अगला है प्रश्न नंबर 17, कह रहा है इनपुट उपकरण है। अब आपको बताना है कि इनपुट उपकरण कौन सा है। स्पीकर, स्कैनर, या प्रिंटर भी कह सकते हो। अगला है मॉनिटर, डी है हार्ड डिस्क। इनपुट, तो ध्यान रहे दोस्तों, इनपुट उपकरण में वनली इन ऑप्शनों में स्कैनर है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर ले चाहे तो। अगला है प्रश्न नंबर 18, आउटपुट उपकरण है। ये बताना है आपका आउटपुट उपकरण क्या है। एक मिनट। आउटपुट उपकरण क्या है ये बताना है। कीबोर्ड, बी है माउस, सी है लाइट पेन, फोर्थ है प्रोजेक्टर। ध्यान रहे दोस्तों, हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी कार्य करने के लिए कीबोर्ड का सहारा लेते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस में आएगा। माउस भी इनपुट डिवाइस में ही आएगा, क्योंकि हम माउस को क्लिक करने के बाद वो अंदर ही कार्य करता है। अगला है लाइट पेन, भी इनपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आता है। तो बचा क्या आपका प्रोजेक्टर, यह है आपका आउटपुट डिवाइस है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कम कीमत का कंप्यूटर है।
पूछ रहा है कम कीमत का कंप्यूटर कौन सा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कम कीमत का कंप्यूटर क्या हो सकता है। कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर होगा, बी कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर होगा, सी कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर होगा, डी कह रहा है माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी कह रहा है मेन फ्रेम। ए डिजिटल कंप्यूटर, बी माइक्रो, सी एनालॉग कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम। तो ध्यान दीजिए कम कीमत मतलब छोटा कंप्यूटर, छोटा में आएगा माइक्रो, इनमें सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर ही आएगा। इसके लिए कम कीमत पे माइक्रो कंप्यूटर ही है। ओके, तो अपना बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 20। कह रहा बाइनरी कोड है। बाइनरी कोड है क्या? बाइनरी कोड 0 और 1 दो ही डिजिट से लिखा जाता है, 0 और 1। एक कंप्यूटर की एक भाषा होती है, कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, ध्यान रहे। बाइनरी कोड है HTML, क्या बोलेंगे बाइनरी कोड को? HTML बोलेंगे। दूसरा असेंबली भाषा बोलेंगे, ये आपको बताना है कि दूसरा क्या असेंबली भाषा बोलेंगे। तीसरा है मशीनी भाषा, या इनमें से कोई नहीं, डी। ये बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। एक मिनट दोस्तों, एक बराबर पूरा दिख नहीं रहा है तो हाँ अब दिख रहा है। बोल रहा बाइनरी कोड है, HTML है, असेंबली भाषा है, मशीनी भाषा है, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। बाइनरी कोड में दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसी से बाइनरी कोड लिखा जाता है। अब बाइनरी कोड को ही कंप्यूटर समझता है। तो ध्यान रहे कंप्यूटर एक मशीन है, तो जाहिर सी बात है उस कोड को भी मशीनी भाषा ही बोलेंगे। ध्यान रहे उसको भी मशीनी भाषा ही बोलेंगे। अतः बाइनरी कोड क्या है? एक मशीनी भाषा है। तो अपना आंसर सी लॉक करिए, सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो सुपर टेट में अच्छे साबित होंगे, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक नोट करिए। ओके, बाय, गुड लक।